तो कैसे हो आप सारे लोग? आशा करता हूँ आपसे सही होंगे। तो आज हमारा डे 2 है इस जोरदार व्लॉग का। तो हम उठते ही सुबह मुँह हाथ धो के चल गए श्री गुरु महाराज के दर्शन करने, और हम अंदर की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। फिर हमने नज़ारे का व्यू लिया और फिर फ़ोटोज़ खींची, और फ़ोटोज़ खींचने के बाद हम चल पड़े ट्रैक की ओर। जो वहाँ मूर्ति है शिव भगवान की, और उस चोटी पर शिव भगवान की मूर्ति है जहाँ पर हमें चल के जाना है, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और हम निकल पड़े थे ट्रैक पर, और इस तरह के एडवेंचर को और चढ़ाई को पार करके हमें पहुंचना था ऊपर की ओर। और हमें रास्ते में मिल गए हमारे हरियाणवी भाई, जो कि इस ट्रैक पे आए हुए थे, और कल इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट आज भगवान को इतने पास से देखकर इन्हें भी फटाफट चल रहे थे, और कह रहे थे कि इनको भी अब थकान लग रही है। और हमें मिला आगे जाके पाला। इसे पहाड़ी भाषा में पाला कहते हैं, बट ये बरसातों में और सर्दियों में पानी के जमने के कारण होता है। और फिर थोड़ी देर आगे जाके हमें नागपत्थर दिखा, जिसके हमने दर्शन करे, और फिर हम आगे निकल गए। और आगे निकल कर हमने देखा कि अंकल लोगों को श्री गुरु महाराज के भजन गा के सुना रहे थे, तो हम भी उनमें जुड़ गए और अंकल की आवाज़ को रिकॉर्ड करने लगे। इसी के साथ अंकल जी श्री गुरु महाराज के नारे लगा के आगे और बढ़ दिए, और हम भी बढ़ दिए चोटी की तरफ। और हम पहुंच गए थे शिखर पर, जहां पे शिव भगवान की मूर्ति है। और जिस तरह से हम सीढ़ी पर पैर रख रहे थे, एक एक कदम भी हमें काफ़ी खुशी दे रहा था कि इतना चलने के बाद, इतना ट्रैक करने के बाद हम आखिरकार मंजिल पर पहुँच चुके हैं। और मंजिल पर पहुँचने की खुशी अलग ही मिलती है। तो हमने सबसे पहले माथा टेका, फिर घंटी बजाई और आगे निकल गए। और यहाँ पे अब टाइल लगा दी है, पहले पत्थर हुआ करते थे, तो अब वो नज़ारा नहीं आता जो पहले आता था। काफ़ी अच्छा लगता था मुझे तो पत्थर के साथ, टाइल के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा था। और वहाँ नीचे से हम ट्रैक करके ऊपर आए हैं, और देखो कितना नीचे है। और ऊपर आके हम फिर थोड़ी देर दर्शन करने के बाद बैठ गए और शिव भगवान की वीडियो बनाने लगे। और फिर हमने बनाई इन भैया की वीडियो, जो कि काली माता जी की फ़ोटोज़ ले रहे थे। और जिसको भी टाइलें पसंद नहीं आई वो कमेंट में लिखे, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं आई टाइलें। क्योंकि अगर ऐसी जगह पे आप आ रहे हो तो आप पुरानी चीज़ों को, पुराने इतिहास को देखने आओगे। और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, पर ऐसी जगहों पर डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद मैंने लिए कुछ व्यू पहाड़ों के, और फिर इस पहाड़ के व्यूज़ को लेने के बाद, इन वीडियो बनाने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई कि क्यों ही यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति बनाई गई है, क्योंकि ये सबसे ऊंची चोटी है इस रीज़न की। उसके बाद हम फिर आगे चल पड़े, और फिर हमें वही पाला मिल गया, और फिर हम पाला को तोड़ते हुए चले गए। मुझे क्योंकि इसे तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एकदम टूट जाते हैं और आवाज़ क्रंच क्रंच आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर हम चल पड़े शॉर्टकट रास्ते की तरफ, जहाँ से हम कल आए थे उसके अपोजिट ये दूसरा रास्ता है, ये शॉर्टकट है। और इस रास्ते में सिर्फ वही आ सकते हैं जिन्हें पहाड़ों में चलने की एक्सपीरियंस है, पहाड़ों में जो चल चुका है पहले, क्योंकि इस तरह के ख़तरे यहाँ पे उठाने पड़ जाते हैं। और यहाँ पे जो नहीं चला हुआ है पहाड़ों पे, जिसे ट्रैकिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो गिर सकता है, उसे सीरियस इंजरीज हो सकती है। तो वही जो आए हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, इंजरीज से बचना है जिसने। और फिर हम चल पड़े थे आगे की ओर, और आगे चलते चलते हम व्यू के नज़ारे ले रहे थे। ये मेरा दोस्त चला हुआ था, और फिर मैं अपने कुछ वीडियोस बनाने लग गया, और काफ़ी अच्छे आ रहे थे शॉट्स, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम उतरे नीचे की तरफ, जो कि अब हम दूसरे पड़ाव के पास पहुंचने वाले थे। फिर हमने वहाँ पानी भरा, और पानी भर के हम निकल गए सीधा पहले पड़ाव के लिए। और पहले पड़ाव तक हम कहीं नहीं रुके, और सीधा पहुंच गए हम पहले पड़ाव पर। और पहले पड़ाव पे आने के बाद हमने थोड़ी देर वहाँ रेस्ट किया, और हमारे साथ डोगेश भाई भी बैठ गए थे रेस्ट करने, जो कि हमारे साथ बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई थी और वो सो गए थे। उसके बाद हम भी चल पड़े नीचे सड़क की ओर, और फिर हम सड़क की ओर चल पड़े और पहुंच गए थे सड़क पे। हमने बाइक उठाई और फिर चल दिए हम घर की ओर। तो जिसको ये व्लॉग पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट पे हर हर महादेव लिख के ज़रूर जाना। और फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।